मतलब मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। मेरे ससुर इतना घटिया इंसान है कि रूम में घुस जाते हैं, किसी को नहीं देखते हैं, तो मेरे शरीर को छूने लगते हैं, या उनको खाना देने जाइए तो वो हाथ पकड़ के हर इंसान के सामने शरीर का पूरा कपड़ा उतार कर उस लड़का को दिखा रहा था। जबरन मेरे पति ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। फिर मेरे पास कोई नहीं था कि मैं खुद को बचा पाऊँ। मर जाती है तो महिला सब उसके साथ संबंध भी बनाती है। अच्छा, हर एक महिला मेरे पट्टी में जो है, हर एक महिला वही काम करती है। क्या ऐसा कह दूं आपको कि आप सशक्त हो जाए, मजबूत हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि आप सशक्त बने। आप ही जैसी कोई झांसी की रानी रही होगी जो तलवार म्यान और तलवार साथ में रख के चलती रही होगी, और समझिए न कुछ भी बुरा हो उसके खिलाफ टन जाती रही होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके साथ बुरा हो रहा है ना, तो सबसे पहले कदम आपको उठाना होगा। आप अपने लिए समझिए अवतार बन जाइए, कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए हमारे सामने जो एग्जाम्पल है, अगर ये नहीं चाहती बाहर निकलना तो दुनिया का कोई भी ताकत इसको नहीं निकाल सकता था। लेकिन थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा हिम्मत से आज जो है भाग करके आ जाओ अपने घर पर। लेकिन इसके साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए आपको सपोर्ट दिखाना होगा। इस वीडियो को समझ लीजिए कि यहाँ तक पहुँचाइए ताकि वो कॉलोनी के हर एक बच्चा तक पहुँचे, और समझिए बिहार के एक व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि वहाँ की कॉलोनी का जो है पर्दाफाश हो, वहाँ जांच बैठे। गरीब है, मेरे मम्मी पापा भी बहुत गरीब थे। हम चाहते कि उस घर में रहे, हम वो अच्छा से रखे, पर मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे। इसलिए मैंने पहले मीडिया वाला को कॉल किया, क्योंकि हम यहाँ से नंबर लेके गए थे। हम यहाँ से नंबर लेके गए थे क्योंकि हमको पता था कि इस बार जाएंगे तो मेरे साथ कुछ बहुत गलत होगा। इनकी घटनाएं सुनने के बाद जो है सर, आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ लीजिए एक 18 साल की बच्ची को 10वीं पास थी, और कहीं ना कहीं समझिए इनके परिवार वाले जो है इनकी शादी की थी घर बसाने के लिए, खुशहाल रहने के लिए। लेकिन इनके ससुराल वालों की समझिए कि कुर्ता देखिए किस तरीके से निर्लज होकर के इसके पति ने इसके साथ ऐसा किया, क्या कुछ किया, सुन करके दंग रहने वाले। क्या नाम है आपका? रूमा भारती। रूमा भारती, कौन सी क्लास तक आप पढ़ी हुई है? मैट्रिक तक। अच्छा बताइए, आपकी शादी कब हुई है? 19 जून को 6ठा महीना 2021 को। 21 में शादी के मात्र 2 साल हुए हैं। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए हैं। इस बीच आपके पति का क्या नाम है? गुड्डू दास। गुड्डू दास। यानी बर्ताव उनका कैसा था जब आप नई बहू बन के गई थी? तो पहला महीना तक ठीक था, मतलब पहला महीना तक मारते पीटते थे। दूसरा में मतलब धमकी देने लगे कि तुमको इस गंदे धंधे में मेरी मदद करना पड़ेगा। अच्छा। हम बोले हम नहीं करेंगे। ये कैसा गंदा धंधा? शरीर से धंधा करवाना चाहते थे। अच्छा, किसी और मर्द के साथ। हाँ, मेरे पति और मेरे सास ससुर भी तीनों करवाना चाहते थे। जब आप देखिए 1 महीना के बाद, तो क्या आप कोशिश नहीं की जरा भी कि हाँ माताजी पिताजी को बताएं? वो हमको धमकी देता था। मेरा पति और मेरे सास ससुर तीनों धमकी देते थे। हम वहाँ ज्यादा दिन रहे भी नहीं, 1.5 साल यहीं रहे अपने मम्मी पापा के यहाँ। अच्छा। मम्मी पापा को भी नहीं बताया कि ऐसा ऐसा करते हैं मेरे घर वाले। तो वहाँ आप कितना दिन रहे? 2 से 3 महीना रहे। 2-3 महीना के बाद कहीं ना कहीं यहीं आप रहने लग गए। ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा बार गए यहाँ से, हम जबरदस्ती बिदागरी करा कर ले गया। दूसरा बार गए तो ऐसी मारपीट करने लगा। मारपीट करने लगा, हम पापा को बोले कि से पापा मारता है, तो पापा फिर ले आए। तीसरा बार गए तो हमको वीडियो कॉलिंग पर लड़का को, वो अपने दोस्त को मेरा शरीर बोला था दिखाने के लिए, और हम बोले नहीं, तो हमको मारा पीटा और मेरा शरीर का पूरा कपड़ा उतार कर उस लड़का को दिखा रहा था। जबरन? हाँ। अच्छा, उसके बाद हम मम्मी पापा को बताया तो वो भी बोली कि तुमको हम पहले से बोले, तुम्हें इस काम में साथ देना पड़ेगा। हम बोले हम इस घटिया काम को कभी नहीं अपनाएंगे। क्यों आपसे है सो इस तरह का जो है अश्लील काम करने के लिए कहता था? वो मतलब उस घर में वही काम होता है, पैसा के लिए। हाँ, वही होता है। उस पट्टी में भी वही करती है सब महिला। कॉलोनी में सभी महिलाएं ऐसी करती हैं? हाँ, ऐसी करती है। अच्छा। वो भी हमको इसी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन हम बोले हम मर जाएंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। क्या एड्रेस है उस कॉलोनी का? रामपुरा लगुनिया 22 टोला। 22 टोला। यानी उस टोला में सभी लोग, मतलब ज्यादातर जो लोग हैं यही काम को करना पसंद करती हैं। हाँ, यही पैसा कमाने के लिए। पैसा के लिए? हाँ, अपने शरीर को बेच देते हैं पैसा के लिए। तो ये चश्मदीद गवाह हैं उस समाज की, क्योंकि वो समाज की बहू है और कहीं ना कहीं ऐसा बोल रही है। तो इसमें तो इसका कोई बड़ा फायदा हमको नहीं दिख रहा है कि इसका समझिए समाज पर ये तोहमत लगाने से कोई बड़ा फायदा होने वाला। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह ये घूमता है कि समाज में इस तरह की गंदी चीजें जो हो रही है, तो फिर शासन प्रशासन के लोग और समाज के ठेकेदार आखिर क्या कर रहे हैं, या क्या
ये भी सवाल उठता है कि क्या शासन प्रशासन या समाज के ठेकेदारों ने मिलकर इस तरह का अपगंडा अपनाए हुए? आप बहुत बड़ा समझिए गवाही दे रहे हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा बताने की कोशिश करें कि समाज में, उस समाज में जिस समाज से आप होके आई हैं, जहां आप वहां की बहू थी, तो क्या उस समाज में आपने देखा कि हाँ, मैंने ऐसा ही देखा। होता है? हाँ, वही वहाँ पर ऐसा ही क्या होता कुछ है। देखा है आपने, बताइए जरा। मैंने वहाँ पे देखा है, जब दूसरे मर्द आते हैं तो महिला सब उसके साथ संबंध भी बनाती है। अच्छा हर एक महिला मेरे पट्टी में जो है, हर एक महिला वही काम करती है। अच्छा। और आपके घर में भी? हाँ, मेरे घर में भी होता अपने है। अपनी आंखों से आपके घर के या फिर किसी को जानने पहचानने वाले को देखा कभी क्या? हाँ, देखे, हम अपने सास को भी देखे। अच्छा फिर तारी उरी भी बेचता है। अच्छा। वहाँ पे जो बुजुर्ग कोई भी आता है ना, तो 12-1 बजे रात में उस बुजुर्ग को घर में ले जाता है। हाँ। फिर वो बुजुर्ग रहे या लड़का रहे, दोनों हम मतलब मेरे शरीर उरीर को छूने लगता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जब हम यहाँ से गए थे, बिदागरी जबरदस्ती करा के ले गया था हमको। इस बार 2 लड़का को लेकर आया था। सोमवार को गए थे हम, 27 तारीख को। 28 तारीख को 12 बजे रात में वो 2 लड़का को लेकर आया, फिर रूम बंद किया। और मेरा कौन, पति? आपके पति? हाँ, मेरे पति। अच्छा मेरे पति भी वहीं पे थे। रूम बंद किया, दोनों लड़का को अंदर में, दोनों लड़का को लेकर आए। तो हम बोले कि ये दोनों कौन है? तो बोला कि मेरा दोस्त है। हम बोले कि हम जानते थे कि वो मेरे साथ फिर वही करेगा, क्योंकि हम मना किए थे कि हम ये सब नहीं करेंगे। तो हम बोले कि अपने दोनों दोस्त को बोलिएगा अपने हद में रहे। तो मेरे पति क्या हमको बोले कि तुम अपने हद में रहना। हम बोले हम अपने हद में ही है। तो हमको 2-3 झापट मारा, फिर हम कुछ नहीं बोले, हम बैठे हुए थे वहाँ पे। तो दोनों लड़का मेरा हाथ पकड़ा, तो हम हाथ छुड़ा लिए। फिर उधर साइड में बैठे हम, तो मेरा शरीर पर से दुपट्टा हटा दिया। तो फिर हम इधर उधर फेंकने लगे। मेरा बेबी सोया हुआ था, तो हम ज्यादा जब उसको मारने के लिए भिड़े, कुछ चीज से मारने के लिए भिड़े, तो मेरा पति मेरे बच्चे के गले पर हाथ डाल दिया। अगर तुम ज्यादा बदमाशी करोगी तो हम इस बच्चे को मार देंगे। हम अच्छा। बच्चे को मार देंगे। फिर वो मतलब हमको उस लड़के के सामने धकेल दिया। फिर एक बच्चे को बचाने के लिए उस बच्चे की माँ ने क्या कुछ कदम उठाया? मुझे वो जो बोला करना पड़ा। हमें मेरा पति उस लड़का के सामने धकेल दिया। फिर दूसरा लड़का था, मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पति ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। फिर मेरे पास कोई नहीं था कि मैं खुद को बचा पाऊँ। फिर यानी आप उस गंदे दलदल से कहीं ना कहीं समय बच्चे को बचाने की नियत से है सो फंस गई उसी दलदल में। बच्चे को बचाने के लिए अपनी इज्जत खो दिया मैंने। जी। अब क्या चाहती हैं शासन प्रशासन और लोगों से कि क्या कुछ होना चाहिए? आपको जबरदस्ती जो है गंदा व्यापार कराने की जो कोशिश किया या फिर ढकेला है, उसको आप क्या कुछ करना चाहते हैं उस पर आप? हम चाहते हैं कि वो जेल में रहे, मेरे सास ससुर और मेरे पति भी, कि फिर किसी और दूसरे लड़की के साथ वो ऐसा ना करे। जी। मेरा इज्जत तो चला गया, लेकिन और किसी लड़की का ना जाए। जी बिल्कुल दोस्तों, देख रहे हैं ये हमारे साथ जो लड़की है, और इसके बयान से दिल दहलता है मेरे दोस्त, क्योंकि ये लड़की तो बच के चली आई, लेकिन मान के चलिए कोई भी लड़की वहां जाती है तो अगर उसके मन नहीं है, मान के चलिए दलदल में जिसे रहना है वो तो रह ही रहा है, और जिसको रहना होगा वो रहेगा ही, लेकिन जो नहीं रहना चाहे उसे जबरन इस तरह का काम जो करवाया जा रहा है या किया है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपको बताना है। और जब इस तरह का मामला जो आप समाज में बिखेरी, समाज को बताएं, आपके समाज के हो या फिर आपके ससुराल के समाज को, कौन कौन मदद के लिए आया, किन किन को बताए होंगे आप? हम पहले पापा को बताए थे। अच्छा। फिर शिव कुमार मीडिया वाला को बताए थे। तो मेरे पापा सब मतलब सभी को पापा मेरे लेकर आए थे। सब बोले हैं, मतलब महिला थाना भी गए थे तो वो सब भी बोले थे कि हम तुमको न्याय दिलाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, न्याय दिलाएंगे, बट मेरा इज्जत तो नहीं आ सकता। हाँ। पर हम ये चाहेंगे कि किसी और लड़की का इज्जत ना जाए। तो फिर क्या करेंगे आप? क्या आपके अनुसार होना चाहिए कि किसी का इज्जत ना जाए? वो तीनों जेल में सड़े। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि उसको मौत की सजा मिले, क्योंकि वो मर जाएगा, फिर उसको ऐसा सजा दिया जाए कि जिंदगी भर किसी और लड़की को सोचे तक नहीं कि किसी और लड़की का इज्जत का धचिया उड़ाएंगे। अब देखिए किस तरीके से ब्लैकमेलिंग किया जाता है। चलिए मैं आपको इस वीडियो को अब अंत करता हूं, इसलिए भी अंत करता हूं क्योंकि मैटर आप समझ गए हैं। अब इनसे क्या पूछेंगे, ये पीड़िता है, जबरदस्ती बच्चों के गले पर हाथ डाल के एक माँ का जिस तरीके से समझिए कि इज्जत को उछाला गया है, इसे गंदा काम करवाने की कोशिश की गई है, उस बच्चों के साथ क्या होना चाहिए आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जवाब का मुझे इंतजार रहता है, क्योंकि आपके बताने से ये सपोर्ट डायरेक्ट इन लोगों को मिलता है, ऐसे लोगों को मिलता है, पीड़िता को मिलता है। इसलिए भी बताइए मेरे दोस्त, बताइए कि जरा समाज में अगर इस तरह का गंदा काम हो रहा है, चुपके चुपके चोरी चुपके जो हो रहा है, तो क्या समाज के लोगों को पता नहीं? अगर पता है, समाज के लोगों को पता है, तो शासन प्रशासन के लोगों को भी पता होगा, भली भांति पता होगा। तो क्यों शासन प्रशासन के लोग चुपके से वहां सेक्स रैकेट जैसी कोई चीज जो हो रही होगी तो वहां ऐसा चल रहा है?
और ऐसे कई जिंदगियां हैं। रोज शादी विवाह तो वहां भी होती होंगी ना, अभी लगन का टाइम में तो होती होंगी। हाँ, होती नई नई है। लड़कियों को समझे कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों से शादी के हवाले से शादी करके तिलक दहेज लेकर के वहां लाते होंगे, हो सकता है मे भी उसको है इसी तरह का काम के लिए प्रताड़ित करती होंगी। ये तो भाग के चली आएंगी, लेकिन जो वहां फंसेंगे उसका क्या, उसके परिवार का क्या, उसके आने वाले जनरेशन का क्या। आप तो बहुत बहादुर निकली कि आप ऐसे गंदा जगहों को छोड़ के आए। मैं सहानुभूति देता हूँ, ऐसे बहनों के लिए हम लोग जान तक देने के लिए निछावर रहते हैं। और आपके लिए ये घटना जब मैं सुना तो आपके जरिए लोगों को मैसेज देने के लिए कहीं ना कहीं समझे 100 किलोमीटर का ट्रेवल करके हम लोग आ रहे हैं। अपने बहनों को क्या कहना चाहेंगे अगर किसी के साथ इस तरह का चीज हो रहा है तो वो क्या करें जिससे वो बच सके? वो सिर्फ इतना करे, किसी के बारे में ना सोचे, मम्मी पापा या हमको कौन क्या बोलता है, कौन गरीब है। मेरे मम्मी पापा भी बहुत गरीब थे। हम चाहते कि उस घर में रहे, हम वो अच्छा से रखे, पर मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे, इसलिए मैंने पहले मीडिया वाला को कॉल किया, क्योंकि हम यहाँ से नंबर लेके गए थे। हम यहाँ से नंबर लेके गए थे क्योंकि हमको पता था कि इस बार जाएंगे तो मेरे साथ कुछ बहुत गलत होगा। और जिसका अंदेशा था वही हुआ मेरे साथ। मेरी इज्जत भी में चला गया। मैं अब रोती बिलखती हुई इस बच्ची को देखिए आप जरा। अब जिसका अंदेशा था पहले से डरी हुई थी, मीडिया वाला जो का नंबर लेके गई। पिता होते हैं, बोलते हैं कि तुमको हम बेटी बनाकर लेकर जाएंगे वहाँ, और वहाँ बेटी नहीं क्या बनाकर रखते हैं। मेरे ससुर भी हमसे मतलब मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। मेरे ससुर इतना घटिया इंसान है कि रूम में घुस जाते हैं, किसी को नहीं देखते हैं, तो मेरे शरीर को छूने लगते हैं, या उनको खाना देने जाइए तो वो हाथ पकड़ के हर इंसान के सामने धकेल देते हैं। यानी जो कहीं ना कहीं शादी से पहले बेटी बना करके ले जाने का वादा करते हैं वो ऐसे निकले। हाँ, वैसे निकले। तो कुछ उठा करके साले को काट कायला नहीं दिए आप। हम अगर ऐसे गंदे लोग आपको मिले तो काहे नहीं हिम्मत करके हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, बच्चों को कहना चाहते हैं, ऐसे लोग आपके घर में मिले, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, तो उसे उठा करके जो चाहे आप क्यों नहीं मार देते? इतना हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। हमको धमकी देता है, सिर्फ टॉर्चर करता है हमको। पहले तो ठीक था, पहले मेरे ससुर मतलब उतना नहीं होती करते थे। नजर तो उनका हमेशा से खराब है, पर उतना नहीं करते थे, लेकिन तीसरे महीना से वो ऐसे करने लगे। फिर हम भाग आए वहाँ से, पापा को बुलाए, पापा हमको ले आए यहाँ। मेरे बच्चे तक को नहीं दे रही थी, मेरे सास ससुर और मेरे पति छीन लिए थे हमसे। लड़का है या लड़की है? लड़का है। छीन लिए थे हमसे, फिर मतलब मेरे बच्चे को भी वो मारते हैं, बहुत मारते थे वो तीनों। नहीं खाना देते थे, खाना खाने जाते तो खाना छीन लेते। जब तक तुम ये काम नहीं करोगी तब तक हम तुमको खाना नहीं देंगे। जितना दिन रहे हैं ना उतना दिन हमको खाना नहीं मिला है वहाँ खाने के लिए। अब देख सकते हैं दोस्तों, दिल दहलाने वाला घटना। मैं महिलाओं के सपोर्ट में क्या करूं, क्या ऐसा कह दूं आपको कि आप सशक्त हो जाए, मजबूत हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि आप सशक्त बने। आप ही जैसी कोई झांसी की रानी रही होगी जो तलवार म्यान और तलवार साथ में रख के चलती रही होगी, और समझिए न कुछ भी बुरा हो उसके खिलाफ तन जाती रही होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके साथ बुरा हो रहा है ना, तो सबसे पहले कदम आपको उठाना होगा। आप अपने लिए समझिए अवतार बन जाइए, कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए हमारे सामने जो एग्जाम्पल है, अगर ये नहीं चाहती बाहर निकलना तो दुनिया का कोई भी ताकत इसको नहीं निकाल सकता था। लेकिन थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा हिम्मत से आज जो है भाग करके आ जाओ अपने घर पर। लेकिन इसके साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए आपको सपोर्ट दिखाना होगा। इस वीडियो को समझ लीजिए कि यहाँ तक पहुँचाइए ताकि वो कॉलोनी के हर एक बच्चा तक पहुंचे, और समझिए बिहार के एक व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि वहाँ की कॉलोनी का जो है पर्दाफाश हो, वहाँ जांच बैठे और पता चले इस बात का जो है कि वहाँ होता आखिर क्या है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसी तरह की मैटर के साथ किसी भी माँ बहनों के प्रताड़ित की जा रही होगी तो वहाँ हम जरूर मिलते रहेंगे। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो जरूर कर लेंगे मेरे दोस्त, और मैं यूट्यूब पर देखेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो छूट जाएगा, बाद में आप रोते रहेंगे। बाकी जय हिंद दोस्तों।